लेकर आए हम एक सैनियों का सेट है, 40 इंची सेट है, 43 इंची सेट है। तो ये कस्टमर क्या बता रहा है कि इसमें आवाज़ आ रही है और डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो इसमें क्या होने जा रहा है वही हम इसमें बताएंगे। देखते हैं, इसकी बैकलाइट का फॉल्ट लग रहा है वैसे देखने से, जैसे कि बैकलाइट फॉल्ट होती है। तो उस हिसाब से हम इसको चेक करने जा रहे हैं क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कस्टमर बता रहा, तो सबसे पहले हम सेट को एक बार चालू करके और इसके वोल्टेज चेक करेंगे, बैकलाइट पे वोल्टेज सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं मीटर में सप्लाई बन के और फिर बंद होती है, यानी कि सप्लाई बन रही है और बैकलाइट हमारी नहीं जल रही है। तो हम टेस्टर से भी जला रहे हैं। अगर टेस्टर से चेक करते हैं तो टेस्टर से भी इस पर नहीं बोल रहा है। अगर आपके पास टेस्टर है तो टेस्टर से आप ऐसे बंद सेट को चेक कर सकते हो। आप देख पाएंगे इसमें यहाँ वोल्टेज की रीडिंग दिखाएगा ये टेस्टर आपको, और उसमें बैकलाइट जलनी चाहिए तो वो नहीं जल रही है। तो टेस्टर अगर आपके पास है तो आप इसको ऐसे ही बाहर से चेक कर सकते हो पहले कि बैकलाइट जली है नहीं जली। तो आप देख पा रहे हैं इसमें यहाँ 300 वोल्ट पूरे दिखा रहा है, जबकि बैकलाइट लगते ही आगे वोल्टेज डाउन हो जाते हैं और बैकलाइट जल जाती है। तो इसमें बैकलाइट नहीं जल रही है। तो बैकलाइट के लिए हमें पैनल खोलना होगा सबसे पहले इसका। तो इसकी सप्लाई हटा लेते हैं और क्या इसमें होने जा रहा है वो देखेंगे दोस्तों, किस तरह की इसमें बैकलाइट निकलती है बड़े सेट में। और इसका ये खोल लेते हैं। सबसे पहले इसको भी हटा के रखना पड़ेगा। ये इसमें पैनल और स्पीकर के लिए दिया हुआ है। तो ये खोल दिया हमने, इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें पैनल जो है वो डबल कोप में दिया हुआ है। और डबल कोप तो है, फंटी भी डबल है इसमें, और लॉजिक से जो पट्टे गए वो भी डबल गए हुए हैं इसमें। तो इनको भी पहले आराम से इनको उठा के और इनके पट्टे निकाल देंगे। ये पट्टे हमने हटा लिए और अब इसके पैनल के पेज खोल के पहले इसका फ्रेम उठा लेंगे और फिर इसको यहाँ से फंटी को निकाल के और ये पैनल उठा के किसी पहले सेफ जगह पे रख देंगे इसको। दोस्तों पैनल उठाने में ही और खोल बांध में ही थोड़ी सावधानी रखनी होती है, बाकी तो फिर बैकलाइट आराम से काम कर सकते हैं। तो हालांकि इसके मैंने ऊपर ऊपर के पेज खोल रखे हैं, तो ये मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों ये फ्रेम जो इसमें लॉक होते हैं, इसको चिमटी की सहायता से बड़े आराम से निकालना होता है। फ्रेम भी निकाल के हमने साइड में रख दिया है। और अब इसके पैनल की जो फंटी है, फंटी को यहाँ से नीचे से पहले इसमें से निकाल लेंगे और फिर इसको आराम से पैनल को उठा के अलग रख देंगे। आप देख पा रहे हैं ये उठ गया है और पैनल को बिल्कुल आराम से उठा के साइड में हम इस काउंटर पे उधर सरका देंगे। तो दोस्तों इस वजह से पैनल उतार के हमने साइड में रख दिया है बिल्कुल। और अब इसका जो अंदर का एक फ्रेम होता है, इस फ्रेम को भी निकाल लेंगे। उसके बाद बैकलाइट पे पहुँचेंगे। तो इसमें भी यहाँ लॉक होते हैं और ये फ्रेम को आराम से उठा देंगे क्योंकि तो दोस्तों ये इसका फ्रेम उठा दिया है। इसके फ्रेम भी 4 टुकड़ों में थे और ये हमने इसकी जो पेपर है, पेपर उठा के इसको हमने साइड में पैनल पे रख दिया है। और अब ये आपके सामने फाइनली आ गई बैकलाइट। तो बैकलाइट में पेपर में से पेज कसे हुए हैं, सबसे पहले पेज खोलेंगे और बैकलाइट जो फिर स्टेप बाय स्टेप टेस्टर से चेक करेंगे हम। तो पहले हम पेपर के पेज खोल लेते हैं और पेपर भी उठा लेंगे इससे। तो इसमें ये लॉक भी लगे हुए थे, तो ये लॉक आप आराम से निकाल सकते हो पेज खोल के और फिर पेपर इसका उठा देंगे। और अब आपके सामने आ गई है बैकलाइट। तो
तो बैक लाइट अब टेस्टर से आप चेक कर सकते हो, या जो 9 वोल्ट की बैटरी है जैसे मैंने पहले बता रखी है उस तरह से भी अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे भी चेक कर सकते हैं। तो फंटी एक एक चेक कर लेंगे। कार्ड में से जैक हटा लेंगे पहले, अगर नहीं हटा होगा तो कार्ड में से जैक हमारा हटा हुआ है। और अब सबसे पहले फंटी को चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये एक पहले नंबर की जो हमने चेक की है ये फंटी तो जल रही है हमारी, और इससे दूसरे नंबर की भी चेक करते हैं। तो दूसरे नंबर की भी हमारी जल रही है। अब बात आती है तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर की बैक लाइट हमारी फंटी जो है बंद है। तो ये आप देख पा रहे हैं तीसरे नंबर की बंद है। अब इसमें सारी कोई बंद नहीं है, कोई एक आध बल्ब ख़राब होगा वो भी हम इसके चेक करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ जल गया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक बल्ब चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारे 3 बल्ब इधर से जल रहे हैं यहाँ से। अब बात आती है चौथे की। दोस्तों इधर से भी चल रहा है, फिर ये आगे चल रहे हैं 2 और आपकी 3। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप ये एक एक बल्ब करके चेक करना होगा हमें। फंटी यहाँ तक जल रही है और फिर अगले यहाँ तक हमारे ये पॉइंट जल रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है एक लास्ट बल्ब और इसके प्रिंट नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ तक भी आप देख पा रहे हैं चारों एलईडी हमारी जल गई है। और इसके बाद हमारी यहाँ आती है तो ये एलईडी हमारी ये नहीं जल रही है 5वीं। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इधर रख के, तो ये हमारी लास्ट एलईडी नहीं जल रही है। पॉजिटिव से हम पकड़ते इधर की साइड को, तो आप देख पा रहे हैं ये जल गया। फिर इसका दूसरे नंबर का ये भी जल रहा है और फिर हमारा तीसरा नंबर भी जल रहा है। और यहाँ से अब चौथे की बात आती है तो ये एक एलईडी हमारी नहीं जल रही है। तो ये एलईडी हमारी बंद है, तो इसका यहाँ से प्रिंट खींच के और इसको यहाँ से डायरेक्ट करना होगा और फिर चला के देखेंगे हम। तो दोस्तों इसमें जो प्रिंट है, प्रिंट वैसे पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ प्रिंट हम इसको प्रिंट स्क्रैच कर लेंगे थोड़ी सी। जो इसकी पॉलिश है पॉलिश हटा के प्रिंट दिख जाएगा साफ साफ। और फिर हम इसको यहाँ से शॉर्ट करके चेक कर लेंगे। जो ये एक बल्ब बंद है तो इसकी वजह से ये फंटी पूरी बंद हो रही है। आप देख पा रहे दोनों प्रिंट हमारे साफ़ हो गए हैं। और अब हम इसको यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव यहीं से रख के और वहाँ से हम इसको डायरेक्ट चिमटी से एक बार टच करके देख लेंगे कि हमारी फंटी ओके हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये मैंने यहाँ से रख लिया पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हम ये लगाएंगे इसको। तो पहले यहाँ दिखाओ। तो दोस्तों इस पर अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पर जो प्रिंट मैंने स्क्रैच किए हैं तो इसमें 3 प्रिंट निकले हैं। तो इसका एक नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना होगा। इसमें इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव को यहाँ इस एलईडी के जो प्रिंट है इनको डायरेक्ट करके और फिर हमारी बैक लाइट ये जल जाएगी। तो मेन जो फॉल्ट है मुद्दा है वो यही है कि आप देख पाएंगे ध्यान से केवल प्रिंट पकड़ना और इसको शॉर्ट करना। अगर आपके पास फंटी है जो ज़्यादा बल्ब ख़राब निकलते हैं तो फंटी चेंज कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप एक हाथ को शॉर्ट करके चला सकते हो। तो आप देख पा रहे हैं हमारी बैक लाइट जो है फंटी, बाकी की एलईडी जल गई है। केवल एक बल्ब जो शॉर्ट किया ये हमारा ये वाला बंद है। तो यहाँ से एक सोल्डिंग करके एक आयरन यहाँ जम्फर लगा देंगे और हमारी बैक लाइट जो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों वो भी काम करके मैं फिर जला के दिखाता हूँ आपको। कि आप देख पा रहे हैं जूम। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मैंने ये प्रिंट 2 स्क्रैच किए थे, 3 किए थे। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो मिला मेरे को वो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ इसमें एक वायर की मदद से। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है। और ये हमारे बैक लाइट जो है अभी मैं पूरी फंटी जला के आपको दिखाऊंगा। जहाँ कार्ड से सप्लाई आ रही है तो वहीं से पूरी बैक लाइट, क्योंकि तीनों जलेंगी नहीं जलेंगी।
क्योंकि तीनों की सीरीज़ बनी हुई है। तो दोस्तों अब इसमें एक चीज़ की ध्यान ये देना होता है कि अगर हमारी बैकलाइट सीरीज़ में है तो इतने सारे बल्ब हैं, इनमें अगर हमने एक शॉर्ट कर दिया तो ये कामयाब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा बल्ब शॉर्ट निकलते हैं तो फिर हमें बल्ब चेंज करने पड़ते हैं। तो हमने इसका जो नेगेटिव आ रहा है इस फंटी पे आ रहा है और इसका पॉजिटिव इधर जो कार्ड से सप्लाई जैक आ रहा है। तो टेस्टर की मदद से हम इसको लगाएंगे यहाँ पे और आप देख पा रहे हैं हमारी तीनों बैकलाइट जल गई हैं, जो कि पहले नहीं जल रही थी। तो देख पा रहे हैं केवल एक बल्ब जो हमने जिसका प्रिंट शॉर्ट किया वो बल्ब बंद है, बाकी सारी जल गई हैं। तो हमारा काम बन गया है और हमारा जो फॉल्ट था वो दूर हो गया है। दोस्तों अभी हम इसका जो कार्ड में लगा के कार्ड से चलाएंगे कि बैकलाइट हमारी कार्ड से भी जल रही है या नहीं जल रही है। तो अब हम इसका कार्ड में जैक लगा लेते हैं जो हमने हटा रखा है फाइनली। तो ये कार्ड में जैक लगा लिया है। अब ये फंटी हटी पड़ी है, इनको चिपकाना ही होगा, इसमें पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे जैसे भी है। तो हमारा सेट ये कार्ड से ओके हो गया, कार्ड से बैकलाइट जल रही है हमारी। तो दोस्तों जो फॉल्ट था वो दूर हो चुका है, बैकलाइट हमारी जल चुकी है। अभी हम इसको क्या करेंगे कि जो फंटी हटी पड़ी है इनको डबल टेप होती है बारीक पैनल के लिए, उस डबल टेप की मदद से इससे हम इनको चिपका लेंगे और फिर पेपर कसेंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर फ्रेम रख के जो इसके वाइट पेपर हैं वो रख के और पैनल रख के अब इसको हम लास्टली आपको चेक करा के चला के दिखाएंगे कि हमारा सेट ओके हुआ है नहीं हुआ है। तो फॉल्ट जो था वो दूर हो चुका है। दोस्तों आपने देखा ये 43 इंची सैनियों का सेट था और अभी आपके सामने ओके हो चुका है। तो अब इसको हम बंद कर लेते हैं। देख पा रहे मैंने पैनल लगा लिया है और फ्रेम भी कस दिया है। अब इसके जो पट्टे दोनों हमने खोले थे वो पट्टे दोनों लगा के और इसको बंद करके और फिर हम इसको एक बार सेट को चला के आपको दिखाते हैं हमारा जो मेहनत है वो कामयाब हुई है नहीं हुई, वो अब हम इसमें देखेंगे। तो मैंने ये पट्टे लगा दिए और अब हम सेट को ऑन करते हैं। सेट हमारा बैकलाइट से जल गई, देख पा रहे हैं आप हमारा सेट ओके हो चुका है, चल गया है। आपने देखा तो जो हमने काम किया वो वर्क हमारा मेहनत यानी काम कर गई है और सेट हमारा चल गया है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी ये 43 इंची सैनियो कंपनी का सेट था। इसमें फॉल्ट क्या निकला, एक एलईडी केबल ख़राब निकली मात्र पूरी तीनों फंटी में, वो हमने शॉर्ट करके डायरेक्ट करके चलाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर बनता है। बाकी जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लेकर आ रहे सीरीज़, एक ऐसी सीरीज़ बना रहे जिसमें हर बच्चा काम सीख सकता है। तो वो जल्दी हम इसमें ला रहे हैं, पार्ट 1 से शुरू हो जाएगी और आगे चलते रहेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाने के लिए वो लेकर आए। जिन भाइयों को ये इस तरह काम सीखना वो वीडियो देखते रहें, जो हमसे पर्टिकुलर काम सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में या अपने घर पे बिना पैसे के काम सीखना चाहते हैं तो वो हमसे ज़रूर जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ और वीडियो हमारी शेयर भी करते रहें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।